साथियों, आज तक मेडिकल साइंस भी इस बात का स्पष्ट जवाब नहीं दे पाया है कि आखिर हार्ट अटैक, हृदय रोग इसका मूल कारण क्या है। कई उदाहरण हम ऐसे देखते हैं कि रोजाना योग कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, कभी तला भुना खाया नहीं, किसी प्रकार का नशा पत्ता नहीं किया, लेकिन बहुत ही कम आयु में हार्ट अटैक से उनकी मृत्यु हो जाती है। इसका क्या कारण है? तो व्यक्ति फिर करे तो आखिर करे क्या? साथियों, यदि आपके भी इस प्रकार की हिस्ट्री है वंश में, कई बार आपको सीने में दबाव या फिर इस बाएं कंधे, लेफ्ट हैंड के कंधे से लेकर के और पूरी झंझनाहट और दबाव जैसी स्थितियां, पसीना, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ा होना, इस प्रकार की परिस्थितियां है, तो कहीं ना कहीं ये इस बात का संकेत है कि हृदय रोग आपको भविष्य में हो सकता है। हम इसका यहां पर मेडिकल एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस कर रहे हैं। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, जैसे इस चराचर जगत का एकमात्र ऊर्जा का स्रोत सूर्य देव है, सूर्य को जन्म पत्रिका में हमारे इस बहुत ही अद्भुत विज्ञान में आत्मा कारक कहा गया, हमारी आत्मा का कारक है। और शरीर के जब अवयवों की बात करती है तो दिल नाम का जो हिस्सा है, जो धड़कना जब बंद कर दे तो सीधा मृत्यु आदमी को दिखाई देती है, उसका भी कारक ग्रह सूर्य देव है। साथियों, यदि हम मेष लग्न की बात करें, आज शुरुआती एपिसोड है, ये 12 श्रृंखला, हम इसमें पूरी 12 एपिसोडों की ये श्रृंखला है, हर एक लग्न के बारे में बात करेंगे। तो मेष लग्न की इस जन्म पत्रिका में कब इस प्रकार की परिस्थितियां बनती है कि उस जातक को आगे चल करके दिल के रोग की संभावना रहती है। और मैं चाहता हूं कि आप अपनी जन्म पत्रिका खोल करके अपने समक्ष रखें ताकि चीजें जो है वो आपको समझ में आ जाए। साथियों, मेष लग्न में वैसे तो सूर्य एक अति योग कारक ग्रह है क्योंकि वो पंचमेश है, लेकिन यदि वो इस छठे भाव में विराजमान हो गए तो वो अब योग कारक नहीं रहे, वो कहीं ना कहीं हृदय रोग का कारण अवश्य बन जाएंगे, पेट से संबंधित समस्याओं का भी वो कारण अवश्य बन जाएंगे। साथियों, सूर्यदेव यदि नीच राशि के होकर के इस सप्तम भाव में विराजमान हो जाएं तो न केवल वो हृदय रोग का कारण बनते हैं, बल्कि दाम्पत्य जीवन को भी वो खराब करने का कार्य करते हैं और कई बार विवाह में अननेसेसरी डीले कराने का भी वो कार्य कर देते हैं। साथियों, यदि सूर्यदेव इस अष्टम भाव में विराजमान हो जाएं तो यहां पर वो मृत्यु तुल्य कष्ट देते हैं अपनी दशा अंतरदशा में, साथ ही वो हृदय रोग का भी यहां पर कारण स्पष्ट रूप से बन जाते हैं। साथियों, यदि सूर्यदेव इस द्वादश भाव में विराजमान हो जाए तब भी वो इस प्रकार की समस्याएं जातक या जातिका को देते हैं। डॉक्टर के पेटे जो खर्च है, दवाइयों के पेटे जो खर्च है, वो सदैव इनका बना ही रहता है। साथियों, यदि सूर्यदेव इस जन्म पत्रिका में राहु के साथ में कहीं पर भी युति करके विराजमान है तो भ्रम की स्थितियां रखता है व्यक्ति को। जीवन में जब वो स्वस्थ रहता है तब तक लापरवाह रहता है, और जैसे ही कोई उसको बीमारी डायग्नोज हो जाती है फिर उसकी चेतना थोड़ी सी स्वास्थ्य को लेकर के जागती है। यदि इस जन्म पत्रिका के किसी भी भाव में सूर्यदेव केतु के साथ में युति करके विराजमान है तब भी वो इस प्रकार की परिस्थितियां इस जातक को अवश्य प्रदान कर देते हैं। साथियों, यदि शनिदेव और सूर्यदेव की युति इस जन्म पत्रिका में है तब वो इस जातक या जातिका को नर्वस सिस्टम से संबंधित कोई ना कोई रोग अवश्य दे देता है। साथियों, इस जन्म पत्रिका में यदि सूर्य बहुत क्लोज आकर के शुक्र को उन्होंने अस्त कर दिया है, ये युति है जन्म पत्रिका में, तो किसी न किसी प्रकार की शारीरिक कमजोरी इस व्यक्ति को अवश्य रहती है। यदि सूर्य और बुध की जो युति है इस जन्म पत्रिका में, तो किशोर अवस्था इनकी संघर्षमय बीतती है और ईएनटी जिसको हम कहते हैं ईयर नोज थ्रोट, कान नाक और जो गले की तकलीफ है उसके भी ये कारक अवश्य बन जाते हैं। यदि इस जन्म पत्रिका में सूर्यदेव स्वयं 0 डिग्री के हैं
या 28, 29 जैसी अंतिम डिग्रियों के हैं, तो उनके कारकत्व का जो हिस्सा है, जो दिल को सुचारू रूप से चलाए रखना, उसमें वो कार्यरत नहीं रह पाते हैं और इस प्रकार की जो समस्या है वो इस जातक या जातिका को वो अवश्य दे देते हैं। साथियों, ये तो हो गई समस्या की बात और श्रृंखला हमारी आगे भी जारी रहेगी। अब इसका समाधान क्या है? जो भी आपको महादशा चल रही है, उस महादशा मंत्र साधना को अवश्य अपनाएं आप, और सूर्य के अभिमंत्रित जल का सेवन अवश्य करें। साथियों, यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी कुंडली का सूक्ष्म विश्लेषण हो, समस्या का समाधान हो, तो आगामी समय में मैं स्वयं इन शहरों में उपस्थित रहूंगा। आप समय लेकर के मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक या वीडियो कॉल के माध्यम से भी आप जुड़ सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि आपके किसी एक प्रश्न का निःशुल्क मार्गदर्शन किया जाए, तो हमारे आचार्य चंद्रकांत चैनल पर प्रति शनिवार दोपहर 3 बजे हम लाइव कार्यक्रम लेकर के आते हैं, उसमें आप शामिल हो सकते हैं। तो आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। साथियों, कई वर्षों के जन्म पत्र का अध्ययन और लाखों कुंडलियों के अध्ययन के बाद हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी की जन्म पत्रिका में शनि पीड़ित है, तो उसको इस ग्रह की महादशा में इन 9 लक्षणों का, इन 9 कष्टों का, पीड़ाओं का अवश्य सामना करना पड़ता है। व्यक्ति कर्मचारियों, खासतौर पर 4th क्लास के एम्प्लॉय से सदैव परेशान ही रहता है। अपने ही परिवार का विरोध हर बार उसको सहन करना पड़ता है। शरीर के जोड़ों में गठिया का रोग बहुत युवा अवस्था में ही घर कर जाता है। पूरी की पूरी ये दशा इनके लिए मृत्यु तुल्य कष्ट लेकर के आती है और हर एक कार्य में इनके देरी अवश्य होती है। झूठे इल्जामों का इनको सामना करना पड़ता है। बदनामी के कारण इनका कई बार घर से निकलना दूभर हो जाता है और किसी केस में तो जेल योग तक का इनके समीकरण जरूर बनता है। व्यक्ति कई बार आलस्य के चलते आवश्यक कार्य को भी टालता चला जाता है। लेकिन साथियों, यदि आप भी इन सभी कष्टों से स्थायी और सटीक मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसका तरीका है इस ग्रह की महादशा मंत्र साधना दीक्षा, जो विशेष रूप से आपके नाम, आपकी जन्मतिथि के अकॉर्डिंग की जाएगी। और गुरु दीक्षा के माध्यम से अभिमंत्रित माला भी आपको प्रदान की जाएगी, ताकि न केवल ये सारे कष्ट दूर हों, बल्कि ये पूरी की पूरी महादशा आपके लिए शांतिदायक और सुख समृद्धिदायक साबित हो। साथियों, कई वर्षों के जन्म पत्र का अध्ययन और लाखों कुंडलियों के अध्ययन के बाद हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी की जन्म पत्रिका में राहु पीड़ित है, तो उसको इस ग्रह की महादशा में इन 9 लक्षणों का, इन 9 कष्टों का, पीड़ाओं का अवश्य सामना करना पड़ता है। ये भ्रम की स्थिति पैदा कर देता है। व्यक्ति ये निर्णय नहीं ले पाता कि उसके लिए सही क्या है, गलत क्या है, और यदि वो निर्णय ले भी लेता है तो वो निर्णय उसके लिए आत्मघाती साबित होता है। हर एक कार्य में हानि, हर एक कार्य में आकस्मिक समस्याएं सदैव खड़ी रहती है। व्यक्ति नशे की तरफ आकर्षित होता है और उसमें डूब भी वो जाता है। अपने ही लोगों से उसको धोखा मिलता है। विवाह के पश्चात विधवा या विधुर योग भी उसके निर्मित हो जाता है। नाहक ही बदनामी, अच्छा कार्य करने के बावजूद भी बदनामी इसको प्राप्त होती है। छोटी बड़ी जेल यात्रा का योग भी यहां पर निर्मित होता है और घर में सदैव गृह कलेश का वातावरण बना रहता है। लेकिन साथियों, यदि आप भी इन सभी कष्टों से स्थायी और सटीक मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसका तरीका है इस ग्रह की महादशा मंत्र साधना दीक्षा, जो विशेष रूप से आपके नाम, आपकी जन्मतिथि के अकॉर्डिंग की जाएगी। और गुरु दीक्षा के माध्यम से अभिमंत्रित माला भी आपको प्रदान की जाएगी, ताकि न केवल ये सारे कष्ट दूर हों, बल्कि ये पूरी की पूरी महादशा आपके लिए शांतिदायक और सुख समृद्धिदायक साबित हो। साथियों, कई वर्षों के जन्म पत्र का अध्ययन और लाखों कुंडलियों के अध्ययन के बाद हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी की जन्म पत्रिका में केतु पीड़ित है, तो उसको इस ग्रह की महादशा में इन 9 लक्षणों का, इन 9 कष्टों का, पीड़ाओं का अवश्य सामना करना पड़ता है। किसी न किसी प्रकार की तंत्र बाधा का बना रहना,
बहुत आसानी से और बहुत जल्दी नजर लग जाना, त्वचा अर्थात स्किन से संबंधित रोग हो जाना, व्यक्ति का अकेलेपन का शिकार हो जाना, किसी न किसी प्रकार का झूठा कोर्ट केस इन पर होता है, व्यक्ति डिप्रेशन में जाकर के नशे का सेवन करना शुरू कर देता है, कितना ही अच्छा कार्य करे लेकिन उसके पक्ष में केवल बदनामी ही आ जाती है। शत्रु जिधर देखो उधर नए नए पैतरे अपनाते रहते हैं और व्यक्ति घर में भी गृह कलेश का शिकार होता रहता है। लेकिन साथियों, यदि आप भी इन सभी कष्टों से स्थायी और सटीक मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका तरीका है इस ग्रह की महादशा मंत्र साधना दीक्षा, जो विशेष रूप से आपके नाम, आपकी जन्मतिथि के अकॉर्डिंग की जाएगी और गुरु दीक्षा के माध्यम से अभिमंत्रित माला भी आपको प्रदान की जाएगी, ताकि न केवल ये सारे कष्ट दूर हों बल्कि ये पूरी की पूरी महादशा आपके लिए शांतिदायक और सुख समृद्धिदायक साबित हो।